Hello बच्चों, let's read the question. Column 1, 2, 3 contains starting material, reaction condition and types of reaction respectively. उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The only correct combination in which the product gives position test with sodium bicarbonate. देखो बेसिकली क्या है, पोजीशन टेस्ट ना होके पॉजिटिव टेस्ट होता है। तो यहाँ हमें क्या बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट इनमें से किसका प्रोडक्ट यहाँ प्रोवाइड करेगा। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बताना है पॉजिटिव टेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3, जो कि कौन सा ग्रुप देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि जिसका भी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, वही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट यहाँ प्रोवाइड करेगा। देखो क्या होता है, जब आप इस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में सपोज यहाँ कोई भी एसिड ले लेते हैं, हम लोग अगर ले लिए CH3COOH, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप इस तरीके से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक तो मिल जाता है आपको सॉल्ट CH3COONA, प्लस क्या होता है कि जो CO3 था कार्बोनेट, ये यहाँ से CO2 का ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये जो CO2 जो ब्रिस्क एफर्वेसेंसेस आएंगी, यही हमें यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट बताएंगी सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब देखो इसके ए पार्ट पर चलते हैं। ए में हमसे कहा जा रहा है थर्ड वन यानी कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो सेकेंड वन यानी कॉपर से ट्रीट करने पर P ऑक्सीडेशन देगा। देखते हैं ऐसे ए वाले की हम बात करें, ए में उसने हमें यहाँ दिया हुआ था ये इस तरीके से, ये जो टर्शरी अल्कोहल है, जब हम यहाँ पर इसे हीट कराएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो देखो क्या होता है कि वैसे कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का रिमूवल कराएगा, ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका ये जो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे कोई भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये क्या करता है, आपको डिहाइड्रेशन करा देता है। तो टर्शरी अल्कोहल्स में क्या हो जाएगा कि इसका एक H इसका OH लेकर चला जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो उसने ऑप्शन में दिया था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना होकर यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन, प्लस यहाँ पर कोई COOH ग्रुप नहीं है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं प्रोवाइड करेगा। बी को लेकर बात करते हैं। बी में उसने हमसे कहा है फर्स्ट वन यानी कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड हमको यहाँ दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OCOCH3, इसके लिए हमसे कहा जा रहा है थर्ड वन। थर्ड वन का मतलब है जब हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3COOH। अब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन तो नहीं होता, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर के साथ ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बी ऑप्शन आपका COOH होने के बाद भी हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि इसमें सीक्वेंस आपको करेक्ट नहीं दिया। सी की बात करते हैं। सी में हमसे बोला गया है सेकेंड वन यानी कि ये जो हमारे ईथर यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, इस ईथर पर OPH के साथ हमसे यहाँ बोला जा रहा है थर्ड वन। थर्ड वन यानी कि जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आर, वो भी हमको हाइड्रोलिसिस का दिया हुआ है। इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सिनॉल, प्लस एक प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा आपका फिनॉल। तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ से आप सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं डी। डी में हमसे बात कर रहा है फोर्थ वन यानी कि हमको इथाइल बेंजीन दिया हुआ है और इस इथाइल बेंजीन पर क्या कह रहा है हमसे, रिएक्शन कराने को फर्स्ट वन यानी कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन चेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, COOH में। इसने यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी आपका करेक्ट पहचाना है ऑक्सीडेशन का। अब देखो यहाँ पर क्या है, COOH ग्रुप होने की वजह से ये आपका क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का NaHCO3। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।